कुछ लोग अदब में चलते फिरते रोशनी के चिराग होते हैं, रोशनी के मीनार होते हैं। वो अदब का एतबार भी होते हैं और इफ्तिखार भी होते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज की इस शाम में एक ऐसी ही खूबसूरत शख्सियत जो अपनी शायरी के हवाले से, अपने स्वभाव के हवाले से, अपने अपनेपन के हवाले से हम सब के लिए बहुत अजीज़ हैं, बहुत एहतराम है हम सब के दिलों में उनके लिए। और चूँकि ये इतना वक्त हो गया है कि गालिबन आप सब थक भी चुके हैं, तो एक ऐसा शेर मैं चुन के लाया हूँ उनका कि जो इस माहौल में और इस थकावट में ताजगी भर देगा। नौमान साहब का ही शेर है, ज़रा ये हाथ मेरे हाथ में दो। इस वक्त पर इससे खूबसूरत शेर मैं सर की नज़र कर नहीं सकता। ज़रा ये हाथ मेरे हाथ में दो, मैं अपनी दोस्ती से थक चुका हूँ। सर, ज़ोरदार तालियां हमारे इस मुशायरे के सदर के लिए। शुक्रिया आलोक जी, शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने जज्बे और समातों के साथ इस पूरी महफिल को सुना, इसे ज़िंदा रखा और आखिर तक एहसास नहीं होने दिया कि आप लोग किसी तरह की थकन का एहसास कर रहे हैं। हम इसके लिए आपको सलाम करते हैं। बहुत मुबारकबाद आपको। और ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुकेश आलम साहब को, अनिल भारती जी को। और ये मुबारकबाद तहज़ीब के 16वें साल चढ़ने की है, मेरी मुबारकबाद कबूल की जाए। और इसके साथ साथ अहले पंजाब के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है कि गुलजार साहब को अभी ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। मैं इस सरजमीन से, इस मिट्टी से जो खुशबू आती है, उसके नुमाइंदा शायर को भी अपनी मुबारकबाद पहुंचाना चाहता हूं तहज़ीब के तवस्सुत से। वैसे अगर पंजाब की शायरी का, उसके आर्ट और कल्चर का जिक्र करें तो भुल्ले शाह से लेकर सुरजीत पातर तक इतने नाम हैं कि मैं नाम गिनवाना शुरू करूं तो ये रात गुजर जाएगी। मैं चाहता था कि जो लोग साहिर को जानते हैं, जो पाश को जानते हैं, जिसने कहा था सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, उसे ऐसी शायरी यहाँ सुनने को मिले जो जिंदगी के तमाम रंगों को, पंजाब के इथोस को, पंजाब की ज़िंदगी को और कल्चर को, वहाँ की रिचनेस को, उसकी ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी नुमाइंदगी कर सके। बहरहाल वक्त बहुत कम बचा है, मैं ज़्यादा नहीं, 7-8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा। कुछ शेर आप हजरात की नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि सब अपने अपने खुदाओं में जाके बैठ गए, सब अपने अपने खुदाओं में जाके बैठ गए, सो हम भी खौफ की चादर बिछा के बैठ गए। सब अपने अपने खुदाओं में जाके बैठ गए, सो हम भी खौफ की चादर बिछा के बैठ गए। और कबूतरों में ये दहशत कहाँ से दर आई। मुझे नहीं लगता कि इस किसी भी शेर को किसी तमहीद की ज़रूरत पंजाब में होती है, इसलिए मैं कोई जुमला ज़ाया नहीं करूँगा, आपकी कोई तौहीन नहीं करूँगा कोई जुमला शेर के बारे में कह के, सिर्फ शेर सुनाऊँगा, खामोशी से सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कि कबूतरों में ये दहशत कहाँ से दर आई, कबूतरों में ये दहशत कहाँ से दर आई कि मस्जिदों से बहुत दूर जाके बैठ गए। कबूतरों में ये दहशत कहाँ से दर आई कि मस्जिदों से बहुत दूर जाके बैठ गए। मुझे इस आग की तफसील में नहीं जाना, मुझे इस आग की तफसील में नहीं जाना, जिन्हें बनानी थी खबरें बना के बैठ गए। सब अपने अपने खुदाओं में जाके बैठ गए। और ये शेर, ये मतला सुनिए, कुछ शेर हैं कि ये इश्क है जो बदन तक रसाई देता है, ये इश्क है जो बदन तक रसाई देता है,
कभी कभी तो खुदा भी दिखाई देता है। ये इश्क है जो बदन तक रसाई देता है, कभी कभी तो खुदा भी दिखाई देता है। और ये शेर कुछ बाज़मीर सामीन के लिए कि ज़मीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ज़मीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ये शोर वो सुने जिसको सुनाई देता है। ज़मीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ये शोर वो सुने जिसको सुनाई देता है। जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया, जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया, किसी को क्या मेरा डर भी दिखाई देता है। जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया, जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया, किसी को क्या मेरा डर भी दिखाई देता है। और कुछ एक अशार और आपकी नजर कि इस कर्ब को वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने पंजाब को जाना है और पंजाब को बढ़ते हुए सुना और देखा है। बहरहाल आपकी नजर है कि जाने किस उम्मीद पर छोड़ आए थे घर बार लोग, जाने किस उम्मीद पर छोड़ आए थे घर बार लोग, नफरतों की शाम याद आए पुराने यार लोग। जाने किस उम्मीद पर छोड़ आए थे घर बार लोग, नफरतों की शाम याद आए पुराने यार लोग। वो तो कहिए आपकी खुशबू ने पहचाना मुझे, वो तो कहिए आपकी खुशबू ने पहचाना मुझे, इत्र कह के जाने क्या क्या बेचते अत्तार लोग। वो तो कहिए आपकी खुशबू ने पहचाना मुझे, इत्र कह के जाने क्या क्या बेचते अत्तार लोग। और पहले मांगी सरबलंदी की दुआएं इश्क में, पहले मांगी सरबलंदी की दुआएं इश्क में, फिर हवस की चाकरी करने लगे बीमार लोग। क्या कहने, पहले मांगी सरबलंदी की दुआएं इश्क में, फिर हवस की चाकरी करने लगे बीमार लोग। और आपकी सादा दिली से तंग आ जाता हूं मैं। सादा लोगों, ये शेर आपके लिए कि आपकी सादा दिली से तंग आ जाता हूं मैं, मेरे दिल में रह चुके हैं इस कदर होशियार लोग। आपकी सादा दिली से तंग आ जाता हूं मैं, मेरे दिल में रह चुके हैं इस कदर होशियार लोग। और आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम, आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो जिसे, तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो जिसे, देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम। तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो जिसे, देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम। और अर्ज किया है कि रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो होंगे तुम्हें हाथ हिलाते हुए हम। रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो होंगे तुम्हें हाथ हिलाते हुए हम। कैसी जन्नत के तलबगार हैं तू जानता है, कैसी जन्नत के तलबगार हैं तू जानता है, तेरी लिखी हुई दुनिया को मिटाते हुए हम। कैसी जन्नत के तलबगार हैं तू जानता है, तेरी लिखी हुई दुनिया को मिटाते हुए हम। रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो होंगे तुम्हें हाथ हिलाते हुए हम। और बस आखिरी
एक गज़ल के चंद अशार आपकी नज़र। इत्तेफाक से ये गज़ल अभी परसों ही हुई है, तो मैंने कहीं सुनाई भी नहीं है। तो ये आप तमाम सामीन और शुअरा कराम की नज़र है कि आवाज़ का धनी था वो, मैं खामोशी पसंद। आवाज़ का धनी था वो, मैं खामोशी पसंद। हम साथ थे कि दोनों को थी शायरी पसंद। आवाज़ का धनी था वो, मैं खामोशी पसंद। हम साथ थे कि दोनों को थी शायरी पसंद। मैं सब जागते हुओं को उठा ले गई थी मौत। अमीर इमाम सुनो भाई, सब जागते हुओं को उठा ले गई थी मौत। मैं जिंदा बच गया कि मुझे नींद थी पसंद। सब जागते हुओं को उठा ले गई थी मौत। मैं जिंदा बच गया कि मुझे नींद थी पसंद। कल रात घुप अंधेरा था उनके घरों में भी। कल रात घुप अंधेरा था उनके घरों में भी। जो लोग बोलते थे हमें तीरगी पसंद। कल रात घुप अंधेरा था उनके घरों में भी। जो लोग बोलते थे हमें तीरगी पसंद। और ये शेर खास तौर से सुनिए कि इस जिंदगी का हुस्न हो तुम और शायरी। इस जिंदगी का हुस्न हो तुम और शायरी, लेकिन ये शायरी है मेरी दूसरी पसंद। इस जिंदगी का हुस्न हो, नवाजिश, इस जिंदगी का हुस्न हो तुम और शायरी, लेकिन ये शायरी है मेरी दूसरी पसंद। और जिंदा हो इत्तेफाक से तो बोलते न हो। जिंदा हो, ये आखिरी शेर है इस गजल का, इसके बाद इजाजत। कि जिंदा हो इत्तेफाक से तो बोलते न हो, इस शर्त पर हैं उनको मेरे आदमी पसंद। क्या बात है, वाह, जिंदा हो इत्तेफाक से तो बोलते न हो, इस शर्त पर हैं उनको मेरे आदमी पसंद। नवाज़िश बहुत करम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तहजीब का, शुक्रिया नौमान साहब का।